हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की जो क्लास है हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 1 है। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज के बेसिक तथ्यों को समझेंगे। तो उस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत की परिभाषा। तो प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो होता है प्रति सैकड़ा। आप बोर्ड में देख ही रहे होंगे, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात ऐसा भिन्न जिसके हर में क्या हो 100 उपस्थित हो, उसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि समझना चाहें तो यदि 2/100 है तो इसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 2% इसे लिख सकते हैं। प्रति सैकड़ा तो 3 प्रति सैकड़ा, तो इसका मतलब भी होता है क्या 3/100 बराबर क्या 3%। तो ये जो होता है ये परसेंटेज का सिंबल होता है, हमारा चिन्ह होता है। तो पहले तथ्य को आपने समझा। अब किसी अंक को हमको यदि प्रतिशत के रूप में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। यदि किसी अंक को आप प्रतिशत के रूप में बदलना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। पहला तो उसे 100 से गुणा करना है और दूसरा उसके बगल में प्रतिशत का चित्र लगा देना है। तो उसके बगल में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा परसेंटेज। तो आइए देखते हैं। जैसे मुझे 2/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो कथन के हिसाब से हम 2/5 में 100 का गुणा करेंगे और हमारा परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 से 20 बार में जाएगा तो 20 दूनी क्या हो जाएगा ये 40। तो ये बन जाएगा हमारा क्या परसेंट। तो अंकों को प्रतिशत के रूप में यदि बदलना है तो हमको 100 का गुणा करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। आप लोगों में से कई ऐसे हो सकते हैं जो ये सब चीज़ें जान रहे होंगे, लेकिन हम जो है एकदम शुरुआत से जो है क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो है क्लास के साथ बने रहिए। आगे देखते हैं प्रतिशत को अंक या भिन्न के रूप में बदलना। तो प्रतिशत यदि पहले से है और यदि आपको क्या करना है उसे अंक या भिन्न के रूप में बदलना है तो 2 काम इसमें भी करने हैं। परसेंटेज के चिन्ह को पहला हटा देना है और दूसरा क्या कर देना है 100 से भाग कर देना है। प्रतिशत बनाना है तो परसेंट लगाना है और 100 का गुणा करना है, और प्रतिशत को हटाना है तो फिर परसेंट के चिन्ह को हटाकर उससे को 100 से भाग कर देंगे। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे हमारा 30% है, अब यदि इसमें परसेंट को हटाना है तो वो बोल रहा है कि प्रतिशत के चिन्ह को हटा दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा इतना 3/10। ये आ जाएगा हमारा। दशमलव के रूप में लिखना चाहें ये हो जाएगा 0.3 ऐसा। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये जो है प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि परसेंट को हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं उस सीरीज में। तो हमारा अगला टॉपिक है दशमलव को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। कोई भी दशमलव है और हमें यदि उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, तो परसेंट के रूप में व्यक्त करने के लिए हम काम क्या करते हैं, तो हम जो है प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100 का गुणा। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। ये हो जाएगा हमारा 1, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य। ये हो जाएगा 100। 1 शून्य से 1 शून्य को काटेंगे तो ये फिर बन जाएगा हमारा 10%। वैसे यदि आप 7.3 को देखना चाहें तो ये हो जाएगा 7.3 गुणे
100, ये हो जाएगा 7.3 गुणे 100 और फिर ये परसेंटेज। तो इसको हम लिखेंगे बटे 10 गुणे 100, इसमें से एक शून्य कटा और फिर 73 का 10 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 730%। वैसे ही आप 0.05 को भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.05 गुणा 100, दूसरा क्या परसेंटेज का चिन्ह लगाना है, तो इसको हम लिख देंगे 0.05 और ये हो जाएगा 100। तो किसी अंक के सामने तरफ 0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो दशमलव के बदले हमने लिखा 1 और 2 अंक के बदले हमने लगा दिया यहाँ पर 0, फिर ये हो जाएगा 100, 0 0 से कट गया, ये हो गया हमारा 5%। अगला देखिए, यदि 54 दिया है 0.54 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा हमारा 0.54 बाय 100 और ये हो जाएगा 100%। 100 से 100 चला गया, इसका मतलब क्या, तो ये बन जाएगा हमारा 54%। वैसे दिया है 2.6, तो 100 से गुणा परसेंटेज का चिन्ह हमको लगाना है, इसको लिख देंगे 26, दशमलव के बदले 1 अंक है तो 100, फिर ये हो जाएगा हमारा 100%। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा, ये बन जाएगा हमारा 260%। वैसे यदि आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 0.002 इंटू 100 और ये परसेंट, ये हो जाएगा 0.002, दशमलव के बदले 1, कितने अंक हैं, तो ये 3 अंक, तो 3 शून्य और ये हमारा है 100। 2 शून्य से 2 शून्य तो कट जाएंगे, लेकिन हमारा बच गया फिर 2/10, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2%, इतना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि प्रत्येक प्रश्न को आप देखेंगे ध्यान से, तो जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है तो उसका प्रतिशत क्या आया है 10, तो इसका मतलब क्या है, तो यदि दशमलव के बाद 1 अंक है तो उसमें 10 का गुणा करके हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रतिशत लिख सकते हैं। वैसे 7.3, तो इसमें देखिए 1 शून्य जो है ऐड करके हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 है, 1 शून्य हम ऐड करेंगे 10% आ जाएगा, वैसे इसमें 1 शून्य ऐड किए 730% बन जाएगा ये हमारा। वैसे ही देखिए जब 2 शून्य हो तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे, दशमलव के बाद यदि 2 अंक हैं तो वो डायरेक्ट परसेंटेज बन जाएगा। 0.5 तो 5% हमारा बना, 0.54 तो ये डायरेक्ट 54% बन जाएगा। वैसे भी ये 1 है तो 1 शून्य लगाकर परसेंट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 260। और ये जो है 0 के बाद फिर कितने अंक हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 के बाद 3 अंक, तो इसमें का 2 शून्य तो 100 से कट जाएगा, तो 1 दशमलव के बाद हमको लिख देना है क्या, परसेंटेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। दशमलव के बाद 1 अंक है यदि, उसमें शून्य लगा के दशमलव को हटाकर परसेंट बना देंगे, और यदि दशमलव के बाद 2 अंक है तो वो डायरेक्ट परसेंट है जितना भी रहे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो वो दशमलव में फिर प्रतिशत आएगा, ऐसा आप देख सकते हैं। तो ये जो है दशमलव को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करने की विधि है। तो ये चीज़ें आप जो है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 0.2, तो इसको आपको क्या करना है, दशमलव को हटाना है, पीछे साइड एक 0 जोड़ देना है, इसका मतलब ये क्या है 20%। ये 7.3, तो इसको यदि वो दे दे आपको 6.5, तो क्या करना है, तो इसको 1 शून्य लगा देना है, तो ये हो जाएगा 650%। ठीक है, यदि दशमलव के बाद 2 अंक है, जैसे ऐसा दे दिया, तो वही डायरेक्ट परसेंट बनेगा आपका 24%। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा 0.5 तो डायरेक्ट बना है 5, 54 है, डायरेक्ट बना है 54।
तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ऐसा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, प्रतिशत को दशमलव के रूप में व्यक्त करना। प्रतिशत को दशमलव के रूप में व्यक्त करना, तो 26% है। तो प्रतिशत को जब भी हम हटाते हैं, अभी हमने सीखा, प्रतिशत को जब भी हम हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो प्रतिशत को हटाते हैं और उसको 100 से भाग करते हैं। तो यहां बस आपको देखने हैं, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.26। दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो दशमलव के बदले आप लिखोगे 1 और 2 अंक हैं तो 2 शून्य, वापिस ये आ जाएगा। तो इसको आप लिखोगे 10/100। तो ये हो जाएगा हमारा, एक शून्य से एक शून्य तो ऐसे ही कट गया, फिर कितने हैं तो 0.1। एक के बाद दशमलव लगाना है, जितने शून्य उतने अंकों के बाद आपको उतने अंकों के दशमलव लगाने हैं, उतने अंकों के पहले दशमलव लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका 25/100। तो इसको आप यदि दशमलव के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.25। 2 अंक के बाद 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद 75। तो ये हो जाएगा हमारा 75/100। इसका मतलब क्या, 0.75। बस ये हो जाएगा हमारा 4/100। तो ये हो जाएगा हमारा 0.44 और ये हो जाएगा हमारा 15/100, 0.15। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जो है वो चीज़ें आ रही है। जितने शून्य हैं उतने अंकों के पहले आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो ये आपका बन जाएगा आंसर। अच्छा, ये ऐसा होता 124%, तब हम क्या करते, तो इसको लिखते 124/100। कितने शून्य, 2 शून्य, तो इतना, ठीक है। तो प्रतिशत को दशमलव के रूप में व्यक्त करना बहुत ही आसान बात है। जितने शून्य उसके नीचे में रहेंगे उतने अंकों के पहले दशमलव को लगाकर उत्तर बना देना है, ये बन जाएगा। इस साइड के जितने प्रश्न हैं उसको आप जो है बनाकर देखिए, ये जो है आपका होमवर्क है। तो ये जो है परसेंटेज का बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, कुछ स्पेशल प्रतिशतों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना। तो कुछ 33.1/3%, ये हमारा क्या है, स्पेशल प्रतिशत है। वैसे यदि आप देखें तो ये है हमारा स्पेशल प्रतिशत। तो आइए समझते हैं इसको। तो इसका पहले विस्तारीकरण समझते हैं। तो ये जो है इस रूप में है, तो इसका मतलब है ये 3 सही का मतलब बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। तो 33 दिया, ये हो जाएगा 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे ये 3। इसका मतलब दूसरे शब्दों में है ये 100/3%। तो परसेंटेज को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं 3। तो परसेंटेज को हटा दिए, 100 से भाग, तो 100 से 100 चला गया, ये बचा हमारा 1/3। तो आपको जो है इतना कैलकुलेशन याद नहीं करना है। जहाँ 33 सही 1/3 दिखा, इसका मतलब उसको डायरेक्ट आप 1/3 जो है लिख देंगे। ये इसको बताने का मकसद है। 33 सही 1/3% आपको दिखाई दिया तो डायरेक्ट आप जो है प्रश्नों में अप्लाई करेंगे 1/3। अच्छा, थोड़ा सा इसके गुणनखंडों की बात करते हैं। तो यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो अंश में 2 का गुणा हो जाएगा,
तो ये बजाएगा 3 दूने 6, 3 दूने 6, 2 एकम 2, तो 66 सही ये बन जाएगा 2/3%। तो इसका मान क्या आएगा? तो जैसे इसका मान 1/3 आया, वैसे इसका मान जो है 2/क्या आएगा 3 आएगा। आप इसको बनाकर देख सकते हैं। जितने का गुणा होता जाएगा उतने की वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो है याद रखना है, मान के चलिए हम इसमें 3 का गुणा कर दें, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा? तो तब की स्थिति में तो 3 दिया हो जाएंगे 9, वापिस 3 दिया 9, और ये 3 एकम 3। तो हम इसको जो है बराबर के रूप में भिन्न को कभी भी नहीं लिख सकते। जो ऊपर में जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। वैसे में 3 एकम ये जो है 3, तो इसका मतलब क्या? तो ये 99 और इसको हम प्लस के रूप में रखते हैं, तो ये प्लस, तो ये अपने आप में हमारा बन जाएगा क्या? 100%। इस बात को जो है आप ध्यान देंगे। तो ये है हमारा पहला स्पेशल प्रतिशत। हो जाएगा दूसरा स्पेशल। तो दूसरा स्पेशल भिन्न है हमारा 16 सही 2/3%। तो इसको आप क्या लिखेंगे? तो इसको आप लिखेंगे 16 सही 2/3%। तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 प्लस 2/3%, और ये हो जाएगा हमारा 50/3, और प्रतिशत के बदले क्या? तो 100 का भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा दूने, तो 3 दूने कितने हो जाएंगे? 6। तो आप जो है इसको प्रश्नों में ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। पहले इस क्लास में बेसिक बताने का मतलब यही है कि ये चीज़ें जो है परसेंटेज के प्रश्नों में आपको कॉमन दिखाई देती हैं। 16 सही 2/3%, तो उसको आप डायरेक्ट समझेंगे क्या? 1/6। तो वैसी जो है आप इसमें गुणा करके देख सकते हैं, 3 का गुणा करके देख सकते हैं, 5 का गुणा करके देख सकते हैं। यदि 3 है तो कहीं ना कहीं वो इसके मल्टीपल के रूप में होगा, तो ये आप जो है ध्यान देंगे। 11 सही 1/9%। तो इसको गुणा करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 11 निया 99 प्लस 1/9%। तो ये हो जाएगा 100/9, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में होगा 100 का भाग, तो ये हो जाएगा हमारा 1/9। तो जहाँ भी आपको 11 सही 1/9% दिखे, आप डायरेक्ट यूज करेंगे 1/9। वैसे इसके मल्टीपल देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूने 22, ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो 9%। तो इसमें भी आपको 2 का गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 2/9। वैसे 33 दिखाई दे तो 3 का गुणा होगा, 44 दिखाई दे तो 4 का गुणा होगा। ऐसा यदि आपको दिखाई दे तो ये हो जाएगा 4/9। कुछ स्पेसिफिक प्रतिशत होते हैं जिसको यदि आप याद रखते हैं तो आपका समय बचता है, कुछ समय जो है वो बच जाता है। एक और स्पेसिफिक प्रतिशत देखते हैं, वो है हमारा 14 सही 2/7। तो इसको भी हल करके पहले देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 14 सतह हो जाएगा, ये 14 प्लस पहले लिख लेते हैं 2/7%। तो 14 सतह ये हो जाएगा हमारा 98 प्लस 2, और ये 7, और प्रतिशत का लिखेंगे 100। तो 100 से 100 तो चला जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या? 1/7। तो ये हमारा दूसरा स्पेसिफिक प्रतिशत है। गुणा के रूप में, मल्टीपल के रूप में रहेंगे तो आपको जो है पहचान करनी है। जैसे ये 2 के रूप में रहेगा तो 14 दूने 28, तो 2 दूने 4/7%। तो इसमें कितने का गुणा हुआ? 2 का, तो इसके मान में भी आप 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/7। ऐसा आपको डायरेक्ट जो है प्रश्नों में यूज करना है। तो ये था हमारा प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट।
इतना जो है प्रतिशत पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए या याद होना चाहिए कह लें, लेकिन इतनी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब जो है हम कुछ सरल प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है आज का हमारा, यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा। x का 125% कितना हो, 100 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें आपको जो है एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कोई भी संख्या या राशि जो है अपने आप में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। दूसरा क्या, यदि आप क्या कर रहे हैं, वो बोल दे कि किसी चीज़ को हम जो है 100% इंक्रीज कर दें, तो इसका मतलब क्या है, 100% आप जैसे ही उस चीज़ को बढ़ाते हैं तो वो जो वस्तु है वो दो गुनी हो जाती है। क्योंकि हमने ये सीखा कि कोई भी संख्या जो है अपने आप में कितनी होती है, तो अपने आप में वो होती है 100%। तो यदि हम 100% उस चीज़ को बढ़ा दें तो इसका मतलब वो स्वयं की क्या बन जाती है, दुगनी बन जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जहाँ का उपयोग करेगा, x का बोलेगा तो इसको आपको समझना है ये गुणा का चिन्ह है, मल्टीपल का चिन्ह है। तो x का जो है, x का 125% बोला है, कितना है तो 100 है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, मतलब अपने आप में जो है x जो है 100% हो वो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो आप इसको जो है दो तरीके से बना सकते हो। तो पहले हम देखते हैं कि इसको सरल कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है कट जाएगा दोनों तरफ से, तो 25 पंजे ये हो जाएगा 125 और 25 चौके हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हमारा 5% और ये हमारा हो जाएगा 25 चौक 100। अब 5 को आपको यदि 100 बनाना है तो आपको उससे किसका गुणा करना पड़ेगा, 20 का। तो आप 20 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 20%। तो इस तरफ भी 20 का गुणा होगा, यदि आप इस तरफ 20 का गुणा कर रहे हैं तो x इंटू 20 पंचे कितने, 20 पंचे हो जाएंगे 100। तो x का 100%, 4 दूने कितने 8। तो x का जो 100% है, मतलब अपने आप में जो है x कितनी है, वैल्यू जो है x की, तो वह है हमारी वैल्यू a। यदि x का 125% 100 है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। तो 72 ग्राम की तुलना करनी है हमको किससे, 3.6 किलोग्राम से। और कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए तो हम रूल जान ही रहे हैं, 100 का गुणा करना है और प्रतिशत लगाना है। तो तुलना करेगा वो चीज़ें जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेंगी, ऊपर रहेंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 72, 3 तो ये जो है 72 ग्राम में दिया है और 3.6 को केजी में दिया है। कितने प्रतिशत है बोला है, तो कितने प्रतिशत, तो उसके लिए हमको 100 का गुणा करके परसेंटेज का गुणा करना पड़ेगा। अब 72 यदि ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं।
तो 1 kg बराबर हमारा होता है 1000 ग्राम। तो 3.6 kg, तो इससे गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ग्राम। तो 2 शून्य से यहाँ के 2 शून्य तो कट ही जाएंगे, और दशमलव वाले अंकों का यदि हम शून्य से गुणा करते हैं तो वो एक स्थान क्या हो जाता है, सरक जाता है। इसका मतलब क्या, तो ये हो जाएगा हमारा 32 और ये 36। यदि वैसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, 3.6 कुल आप लिखेंगे क्या, 36/10, और यहाँ पहले से 10 का गुणा है तो 10 से 10 को काटोगे 36 आ जाएगा। तो 36 से कम 36 और 36 दूने 72, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत, 2%। तो 72 ग्राम जो है 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है हमारा, 2% है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बोल रहा है 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो 1 मिनट और 48 सेकेंड को आपको क्या करना है, 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 1 मिनट 48 सेकेंड की तुलना करनी है हमको किससे, 1 घंटे से। तो तुलना करने वाली राशि जो है ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट और 48 सेकेंड की तुलना करनी है हमको किससे, 1 घंटे से, तो 1 आवर से। प्रतिशत के रूप में करना है तो 100 का गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। तो ये जो है सेकेंड में है, ये मिनट में है, ये आवर में है, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तीनों चीज़ों को हमको चेंज करना होगा। तो 1 मिनट में हमारे होते हैं कितने, तो ये होते हैं 60 सेकेंड। वैसे 1 आवर में हमारे होते हैं कितने, तो 60 मिनट, और यदि हम उसको सेकेंड से तुलना करें तो पर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। तो 6 छक्के हो जाएंगे हमारे 36। इसका मतलब 1 आवर में होता है हमारा 3600 सेकेंड। तो 1 घंटे में हमारे पास कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं, जिसको आजकल के बच्चे जो हैं बड़ी आसानी से बर्बाद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम वो काम करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट की वैल्यू सबसे पहले 60 प्लस ये हो जाएगा 48 और 1 आवर, तो ये हो जाएगा हमारा 3600 गुणा ये हो जाएगा 100%। 2 शून्य से 2 शून्य तो ऐसे ही कट जाएंगे, 60 और 48 को जोड़ेंगे हमारा आएगा 108। तो 36 के पहाड़े में जो है 108 कितने में आता है, 36 दूने 72 और 36 दिया 108। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 3%। 1 मिनट 48 सेकंड को यदि हम घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखना चाहें तो उसको हम लिखेंगे 3%। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। आज के जो प्रश्न है बहुत ही बेसिक प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वो बोल रहा है यदि a का 90% b के 30% के बराबर हो और बोल रहा है b बराबर a का 2x% हो, तब x का मान कितना है। तो सबसे पहले बोल रहा है वो a का 90%, तो ये हो जाएगा 90% बराबर है किसके, तो b के 30% के, तो ये हो जाएगा 20 का 30%। परसेंटेज को परसेंटेज से काटेंगे, 30 दिया 90, तो ये हो जाएगा a गुणा 3 और ये हो जाएगा b। फिर बोल रहा है b जो है a का 2x% है, तो b की वैल्यू वो बोल रहा है a का कितना है, तो a का 2x% है, तो a से a भी कट जाएगा हमारा,
तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 x प्रतिशत, तो इसको हम क्या लिखेंगे x/100। तो ये हो जाएगा हमारा 2 50 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 या 15, इसका मतलब गुणा होकर हो जाएगा ये कितना 150 x, जो भी यहाँ भाग के रूप में है उस तरफ जाएगा, हो जाएगा गुणा के रूप। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है यहाँ वो है कितनी 150। यहाँ आपको समझना है 2 कंडीशन दिया है, वो बोल रहा है a का 90%, b के 30% के बराबर है। अब मैंने परसेंटेज को परसेंटेज से क्यों कटाया, तो वो बात क्या है, तो वो ऐसा है, यदि आप इसको ऐसा लिखते 90/100 बराबर b गुणा 30/100, तब भी तो 100 इस तरफ पक्षांतर होता या उस तरफ पक्षांतर होता, तो 100 से 100 कटता। तो सेम कंडीशन में यदि जो है परसेंटेज है तो आप उसको कटा सकते हैं। वैसे जो है 30 या 90, इसको भी हमने जो है डायरेक्ट कटा दिया था। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। आज का 5वां प्रश्न है हमारा, a के 4 गुने का 30%, a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। तो का जब भी बोलेगा इसका मतलब वो संबंध प्रदर्शित करेगा गुणे का। तो a का 4 गुना, तो a × 4, फिर बोल रहा है कितना, तो 4 गुने का 30%, तो ये 4 गुने का 30%, फिर 30% का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग, तो ये हो जाएगा हमारा 4a। तो 4a तो आएगा ही आएगा, यदि ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ तक बना के आप जो है टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कई बार जो है गलत हो जाता है, ये अंक कट के 2a भी हो सकता है। बाकी जो है आगे बढ़ते हैं। तो 30%, तो उसको हम लिखेंगे 30/100, फिर ये हो जाएगा हमारा 2/3, तो ये हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कटा, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10 और 3 से 3, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 5a। आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। तो a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग हमारा कितना है, तो 4a/5 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है हमारा, यदि x का 35% 735 है, तो x का 80% कितना होगा। तो बोल रहा है x का 35%, x का 35% कितना है, 735 है। तो हमको ज्ञात करना है x का 80%। तो ध्यान से देखेंगे तो 7 से कटने वाली वैल्यू दिख रही है, 7 पंचे हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 5%, तो ये हो जाएगा 7 से 100 बार जाएगा, 7 पंचे 35, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 शून्यम, तो 7 पच्चे 35। तो x का यदि 5% की वैल्यू जो है 105 है, तो हमको 5 को 80 बनाना है, तो 5 में हम किसका गुणा कर देंगे, 5 में हम गुणा कर देंगे 16 का, क्योंकि 16 पंचे क्या होता है 80, तो 5 गुणे ये हो जाएगा 16। तो इस तरफ 16 का गुणा कर रहे हैं, तो इस तरफ भी 16 का गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा x × 80%। तो x का 80% तो कितना हो जाएगा, तो 16 का गुणा आप 100 से करोगे, 1600 हो गया, 16 का फिर 5 से गुणा करोगे तो 16 पंचे 80, इसका मतलब 1680, ये हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा उत्तर। मैंने आपको गुणा करने के लिए तरीका बताया था, आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। तो 16 का गुणा आप 16 से करेंगे 1600 प्लस
5 है, 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, तो ये बन जाएगा 1600 में 80 जोड़ोगे 1680। तो गुणा करने के अपने अपने कई तरीके हैं। ये जो है स्थानीय मान विधि है गुणा करने की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न बोल रहा है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो हमें b प्लस ए बटे b माइनस ए की वैल्यू जो है ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। तो बोल रहा है a का 120%, तो ले लेते हैं a का 120%, a का 120% बराबर है किसके, तो b के 80% के बराबर है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, परसेंटेज को परसेंटेज से घटा देंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कटा और 4 दूने 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब क्या, तो a गुणा 3 और b गुणा 2। तो a b की वैल्यू निकालते हैं, तो a को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो a b और ये हो जाएगा हमारा, तो अनुपात के रूप में यदि लिखें तो ये हो जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या, तो a की वैल्यू जो है हमारी है 2, b की वैल्यू है हमारी 3। तो हमको मान निकालने के लिए बोला है वो b प्लस ए बाय बी माइनस ए का। तो b प्लस ए इसका मतलब 3 प्लस 2, b माइनस ए इसका मतलब 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5/1 बराबर क्या 5। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6/1/4% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 6/, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6 सही 1/4 है। कई बार जो है वर्ड हमको समझ में नहीं आते हैं, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या, 6 के साथ में है 1/4। तो 6 सही 1/4% को आपको क्या करना है, भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 6 सही 1/4%। तो हमने अभी क्या देखा कि जब भी सही वाले हैं तो इसका मतलब उसके बीच में संबंध होता है किसका, उसके बीच मध्य संबंध होता है हमारा प्लस का। तो 6 प्लस 1/4, तो 6 चौको ये हो जाएगा 24 प्लस 1/4। ये समझा रहा हूँ इस कारण से ऐसा मैं लिखता हूँ, नहीं तो ये बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं। तो परसेंटेज को जैसे ही हम हटाएंगे तो क्या करना है, तो भाग करना है 100 का, तो ये भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 4 चौक हो जाएगा 16। इसका मतलब 6 सही 1/4% को आप जो है भिन्न के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/16। ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न है हमारा, a का 90% b का 30% हो तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो a का 90% बराबर b का 30%। तो हमको ये बताना है कि b जो है a का कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 तिया 90, परसेंटेज से परसेंटेज को तो कटा ही देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा b। तो मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा हमारा 1/3। इसका मतलब क्या है, तो a की वैल्यू है हमारी 1 और b की वैल्यू है हमारी 3। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो b जो है a के कितने प्रतिशत है, तो b जो है a के तिगुना है। तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में सिखाया
यदि दोगुना होता है तो 100% से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये इसके 300% के बराबर है। यदि वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुलना कर सकते हैं। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, तो परसेंटेज का गुणा करेंगे, तब भी उसका जो वैल्यू है आपको पता चल जाएगा। तो 3 कितना ज़्यादा है इससे, कितना कम है इससे, तो 1 कम है, तो ये हो जाएगा आपका। तुलना करनी है 3 से, तो 3 से कितना कम है, 1 कम है, तो 2। तो A का 90% बराबर है B के 30% के, तो B के 30%। परसेंटेज से परसेंटेज को काटेंगे, 30 दिया हो जाएगा ये 90, तो A गुणा हो जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब बचा 1। तो B इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा A/B, ये बन जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या है, तो A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है हमारी कितनी, 3। तो B जो है देखिए आप, A का कितने गुना है, 3 गुना। इसका मतलब कितना % होगा वो, 300%। यदि जो है इस प्रकार का लॉजिक यदि जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो 100 का गुणा करना है और प्रतिशत लगा देना है। तो इसका कितने गुना है, तो इसका 3 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 300% उत्तर। तो ये हो गया हमारा 9वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। आज का अंतिम प्रश्न है ये, 10वां प्रश्न। बोल रहा है A का 90%, B का 30% तथा B बराबर A का X% हो तो X की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको बताना है। तो वापस वैसे टाइप का प्रश्न है, बस इसमें X की वैल्यू जो है आपसे पूछ रहा है वो। तो X की वैल्यू के लिए काम करते हैं। तो 2 टर्म और कंडीशन वो दिया है, बोल रहा है A का 90% बराबर है किसके, B के 30% के। तो परसेंटेज से परसेंटेज को पहले काटो, 30 दिया हो जाएगा 90, तो A गुणा हो गया ये 3, ये हो गया हमारा B। अब बोल रहा है ये जो B है A का X% है, तो A गुणा 3, तो B जो है प्रश्न बोल रहा है कि ये X का कितना है, X% है। A का X%, तो A गुणा X%। A से A भी कट जाएगा, इस तरफ बचेगा हमारा 3। अब परसेंटेज को हटाते हैं तो उसके बदले लिखेंगे 100, तो इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 100, ये हो जाएगा X। इसका मतलब ये हो जाएगा X की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 300। आंसर नंबर B। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आया होगा। आप जो है नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।